नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। चलिए आज हम अपने शॉर्ट वीडियो में देखते हैं मुख्यमंत्री को टोटल कवर करेंगे। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है आपका प्रीलिम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। क्लियर? चलो आगे बढ़े। देखो नियुक्ति की बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो भी गवर्नर रहता है, कौन गवर्नर जो रहता है राज्य का, वही इनकी क्या करेगा? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। फिर इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया कि अपना जो राज्यपाल है इसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है सीएम। क्लियर है? और सीएम की ही अनुमति या फिर बोले हम सीएम की इच्छा से ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब संविधान में उल्लेख किसका? योग्यता का। कोई भी विशेष उल्लेख नहीं है, याद रखना है। अनिवार्य सदस्यता की बात क्या होती है? तो आपको क्या अगर आ जाता है कि एज कितनी होगी? तो 25 साल होगी। ठीक है, आगे आप देखोगे 25 साल होगी। एटलीस्ट क्या है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के या फिर विधायक बनने के कैपेबल हो, आपकी अर्हता, योग्यता, एलिजिबिलिटी हो। अनिवार्य सदस्यता की बात करते हैं तो विधानमंडल में से किसी भी एक सदन में, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो आपको विधानसभा याद रखना है। अगर देखो कोई व्यक्ति मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है और वह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, तो उसे विद इन 6 मंथ क्या करना होगा? पद होल्ड करना होगा। मतलब कि उसे चुनाव लड़ना होगा किसी सीट से और फिर क्या होगा? उसे जीत कर आना होगा। जैसे कि आपने देखा था कमलनाथ जी इसी तरह चुने गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं शपथ। देखो तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएंगे, मुख्यमंत्री को भी दिलाएंगे। अब मुख्यमंत्री की शपथ कहीं अलग नहीं है। मुख्यमंत्री विधायक के रूप में शपथ लेते हैं और क्या लेते हैं? एक मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। इसके रूप में ये शपथ लेते हैं। कहां पर मिलेगा ये? तो तीसरी अनुसूची में। जैसे वर्णन वेतन शपथ, यह है तीसरी अनुसूची। क्लियर? अनुपस्थिति क्या हो गई? अगर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल नहीं है तो कोई अधिकृत व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा ऑथराइज व्यक्ति उन्हें शपथ दिला देगा। मुख्यमंत्री की कार्यकाल टेन्योर की बात करें तो कोई भी निश्चित नहीं है, परमानेंट नहीं है, अनिश्चित है। जब तक रहते हैं कि जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। सामान्यतः इसे इक्विवेलेंट टू 5 ईयर मान लिया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है या 5 साल, तो आपको क्या लगाना है? कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, पद से कौन हटाएगा? पद से हटाने की बात यह है कि अगर इनके पास बहुमत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है खुद त्याग कर पत्र दे देंगे। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पर जो राज्यपाल है वो बोलते हैं कि आप अपना फ्लोर टेस्ट कीजिए, शक्ति परीक्षण कीजिए, बहुमत दिखाइए साबित करके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। पद से कौन हटाता है? स्वयं त्याग पत्र देते हैं या फिर राज्यपाल। अदरवाइज क्या होता है, अगर आर्टिकल 356 इन्वोक होता है, कहां से होता है? तो आर्टिकल 355 और 365 को बेस बनाकर। क्लियर? इसको बेस बनाकर, आर्टिकल 355 और 365 को बेस बनाकर, तो फिर ये क्या होता है, पूरा जो राज्य की मंत्रिपरिषद है ये भंग हो जाती है। अब वेतन भत्ते की बात करते हैं तो वेतन भत्ते के रूप में मुख्यमंत्री मंत्री को क्या मिलेंगे? विधानमंडल द्वारा जो भी डिसाइडेड है वो मिलते हैं। आपने देखा होगा समय समय पर इन लोगों के वेतन भत्ते बढ़ा लिए जाते हैं। क्या होता है? ध्वनि मत से पारित करके। ठीक है, 164(5) क्या कहता है? जब तक विधानमंडल वेतन निर्धारित नहीं करता तब तक यह दूसरी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार चलता रहेगा। ठीक है, क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना नहीं भूलना है। मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन लोग स्किप कर देते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पर ये अध्यक्षता भी करता है, नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश देता है, विभागों का आवंटन भी करता है, जिसको हम बोलते हैं ना पोर्टफोलियो। मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हो गई, सभी मंत्रियों के कार्यों का क्या करेगा? ये सुपरविजन करेगा, उनका गाइडेंस उनको देगा और उन पर कंट्रोल करता है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। कोई भी मंत्री तब तक मंत्री रहेगा कि जब तक मुख्यमंत्री चाहे। अगर वो कह देगा कि इस्तीफा दीजिए तो इस्तीफा देना है, और अगर सीएम त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या कर देता है? वो भंग कर सकता है। याद रखना है ये बात को। अब देखते हैं इनके उत्तरदायित्व क्या है। तो उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो जो आप सुनते होंगे ना कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है एक साथ डूबती है, तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा सदन के प्रति, मतलब जहां से वो चुन के आ रहे हैं विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से होगा राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल को सलाह देने के लिए हैं ये लोग। क्लियर है बात? सदस्य संख्या की बात करोगे तो 91वें संविधान संशोधन से जो मुख्यमंत्री की कार्य परिषद है या फिर हम बोले मंत्रिपरिषद है, इसकी कितनी लिमिट कर दी गई है? 15%। ठीक है, मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं, तो आपको याद क्या रखना है कि यार यहाँ पर 35 से ज्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये देखो न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। एक और बात करते हैं कि उत्तरदायित्व की जब बात आती है तो आपने देखा है कि 78 आर्टिकल आता है, वहां पर प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है और यहाँ पर 167 आता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व मिलता है टुवर्ड्स राज्यपाल या फिर हम बोले गवर्नर। क्लियर है बात? ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं जरा, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, सिंस मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में 1 नवंबर को, तब से लेकर वर्तमान तक मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं इनके विषय में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन बनते आए हैं हमेशा से एग्जामिनेशन में। देखो रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। संविधान सभा के सदस्य जो भी आपको यहाँ पर बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं उनको आपको याद कर लेना है। इनका जन्म सागर में हुआ, बट इनकी जो राजनीति रही वो अधिकतर राजनीति छत्तीसगढ़, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, वहां रही।
1923 में स्वराज पार्टी की ओर से क्या चुने गए, ये सभा के सदस्य चुने गए। और आपसे पूछ सकते हैं विद्या मंदिर योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है किससे है, तो श्री रविशंकर शुक्ल से। उसके बाद देखते हैं दूसरे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडवा में जन्म हुआ इनका, भगवंतराव मंडलोई, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। और याद रखना व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये जेल यात्रा में गए हैं, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं तो कैलाशनाथ काटजू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जावरा में जन्म हुआ। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, माई पेरेंट्स, रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। इनके विषय में पूछा गया है कि कौन गृह और विधि मंत्री रहा, मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा है मध्य प्रदेश का। क्लियर, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्या रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। आपको ये फैक्ट जो भी बोल्ड में है आपको याद कर लेने हैं, अब यहाँ से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये आते हैं मध्य प्रदेश के चाणक्य जिन्हें बोलते हैं राजनीति का, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मे, ठीक है। याद रखो अमृत बाजार पत्रिका में इन्होंने कार्य किया। जबलपुर से प्रकाशित शारदा की ये संपादक रहे हैं। इन्होंने दैनिक समाचार पत्र लोकमत स्टार्ट किया है। कृष्णायन महाकाव्य की इन्होंने रचना की, आपसे पूछा जा सकता है। और ज्यादातर आपको फैक्ट मिलता है कि ये जेल में रचना हुई है, तो ये आपको याद करना है। 1942 में साप्ताहिक सारथी पत्र इनके द्वारा शुरू हुआ। क्लियर हो गई बात। मध्य प्रदेश की राजनीति की चाणक्य किसे कहा जाता है, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू। इसके अलावा आपसे पूछ लेंगे पीसी सेठी या फिर और कोई आपके पास नाम दे देंगे, आपको क्या नाम याद रखना है, आपको नाम टिक करना है डीपीएम, इनका शॉर्ट फॉर्म याद रखें, द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्लियर है बात। नेक्स्ट की ओर बढ़े तो देखते हैं गोविंद नारायण सिंह, भैया इनको याद कर लेना। क्यों याद करना है सर, क्यों याद करना है, इसीलिए याद करना है क्योंकि ये क्या थे, ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, कॉमन बात है। बट हम देखते आए हैं कि जो भी सीएम या पीएम रहता है वो रिस्पेक्टेड सदन का क्या रहता है, लीडर रहता है, लीडर ऑफ सदन या फिर हाउस रहता है। यहां इनके कार्यकाल में नहीं हुआ, एक बार क्वेश्चन आ गया है प्रीलिम्स में, इनके कार्यकाल में कौन रहा था, तो आपको याद रखना है विजया राजे सिंधिया जी रही थी। क्लियर है, नेता सदन। अब देखते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह को, ये सारंगढ़ रियासत के राजा थे, इंपॉर्टेंट लगा लेना, याद रखना पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री रहे, 13 दिनों का इनका कार्यकाल रहा है। क्लियर, सारंगढ़ में इनका शासन था। और आप देख सकते हैं नैनपुर जो मंडला में है वहां पर आदिवासी सम्मेलन की अध्यक्षता की है, और फिर उन्होंने अपनी रियासत को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया। ये सारे फैक्ट आपको मेन क्या पूछते हैं, कहाँ के राजा रहे हैं, पहले ट्राइबल मिनिस्टर। क्लियर है, 13 दिनों के मुख्यमंत्री रहे इनका कार्यकाल, ठीक है। अब याद रखना क्या है, कहीं कहीं आपको देखने मिल जाएगा कि इनका सबसे शॉर्टेस्ट कार्यकाल है, बट नहीं, अभी आप देखोगे कि अर्जुन सिंह जो हैं इनका सबसे शॉर्टेस्ट कार्यकाल रहा है 1 दिन का केवल। आगे बढ़ते हैं, देखो श्री श्यामाचरण शुक्ल रविशंकर शुक्ल के बेटे हैं, रायपुर के दैनिक महाकौशल के संस्थापक रहे हैं। पहली बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल थे अपने सत्यनारायण सिन्हा और मुख्यमंत्री था श्यामाचरण शुक्ल जी, ठीक है, मुख्यमंत्री थे सॉरी श्यामाचरण शुक्ल जी। ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि पूछ लिया था आपसे 2019 या 20 में कि निम्न में से कौन नेता प्रतिपक्ष रहा है। प्रकाश चंद्र सेठी, पीसी सेठी, राजस्थान में जन्म हुआ। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, जावरा में कोई जन्मा, कोई उन्नाव में, कोई राजस्थान में, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश के बाहर किस मुख्यमंत्री का जन्म हुआ, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश से बाहर जन्मा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्या था राष्ट्रीय आपातकाल, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में लगा, पीसी सेठी। इंदौर में बात करेंगे तो पीसी सेठी एक हॉस्पिटल भी है बच्चों का, याद रखना। ये मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। क्लियर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का योजना आयोग किस ईयर में और डेट बताएंगे गठित हुआ, डेट एंड ईयर आपको एग्जैक्ट बताना है विथ मंथ। ये भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं पीसी सेठी, क्या नाम है इनका, पीसी सेठी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं तो आते हैं राजनीति के संत, सेंट ऑफ इंडियन या फिर हम बोले एमपी की पॉलिटिक्स, कौन है, श्री कैलाश जोशी, श्री दीपक जोशी के पिताजी। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राजनीति के संत। ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही उसके सदस्य रहे हैं। क्लियर है। कैलाश जोशी जी देवास से आते हैं, हाटपिपल्या से। आगे बढ़ते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात करते हैं, मंदसौर मध्य प्रदेश से आते हैं। देखो यहां पर गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री ये बने थे, ये आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के विषय में। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरलाल पटवा, इनको विधान गौरव की उपाधि प्राप्त है, पद्म विभूषण से ये सम्मानित है, नीमच जिले से आते हैं। अब याद रखना है मध्य प्रदेश में कुल 3 बार ही अभी तक 356 आर्टिकल लगाया गया है, इसका यूज किया गया है। तो एक बार तो आपने देखा श्यामाचरण शुक्ल के टेन्योर में लगा, अब 2 बार जब भी लगाया है ना तो वो 2 और 3 बार कौन रहे हैं, तो पटवा जी ही मुख्यमंत्री थे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अर्जुन सिंह, जिनका जन्म हुआ है चुरहट सीधी में। ये भोपाल गैस त्रासदी के समय मतलब 2 और 3 दिसंबर जो 1984 की रात थी, उस समय ये क्या थे, यूनियन कार्बाइड भोपाल में MIC गैस रिसी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये उस समय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने फूलन देवी जो डकैत और अन्य हुए हैं बहुत नामचीन, इनका समर्पण कराया। क्लियर है। ये लॉटरी घोटाले में इनका नाम आया और मध्य प्रदेश के सबसे कम समय सीमा में मुख्यमंत्री पूछे तो आपको क्या लगाना है, श्री अर्जुन सिंह जी को लगाना है। क्लियर है। राहुल भैया, ठीक है, इनके क्या है, बेटे हैं।
आगे बढ़ते हैं, श्री मोतीलाल वोरा, ये राजस्थान से जन्म हुआ है इनका, राजस्थान में हुआ है, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और अपने मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, एज वेल एज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दिग्गी राजा की। राघवगढ़ गुना से आने वाले दिग्गी राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2000 सन में, तो ये मुख्यमंत्री थे। अपना भाई महावीर, जिनका एकमात्र राज्यपाल है जो भारत के बाहर लाहौर में जन्मे, ये राज्यपाल थे। इसके बाद बात की जाए तो पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुई, प्रेजेंट हुई या फिर हम कहें जारी हुई। याद रखना, लगातार 2 टर्म सर्व करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है, फर्स्ट टाइम। क्लियर है, मतलब पहली बार पूरे 2 टर्म 10 साल तक सरकार इन्होंने ही चलाई थी। अब याद करते हैं एक और फैक्ट, पंचायती राज अधिनियम मतलब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में लागू हुआ। आपको पता है 1995 में पहले चुनाव हुए, देन 6वें चुनाव कब हुए हैं, तो 22 में हुए, मतलब 2022 में हुई, आपको याद रखना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि टीकमगढ़ जिले में जन्मी, 1996 में 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की सदस्य बनी। इनके विषय में हुगली झंडा कांड का भी बात आती है। क्लियर है। अब देखते हैं 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक क्या है इनका कार्यकाल, आपको देखने मिलेगा। पंच जा अभियान इन्हीं ने चलाया। अब आपको बताना है कितने जा हैं, तो मैंने बताया 5 जा है, जल, जंगल, जमीन, ठीक है, जल, जंगल, जमीन, जानवर, और आपको एक और बता देना है कि 5वां सर ये है। क्लियर, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब देखते हैं हम बुलडोजर मंत्री को, ये आते हैं हमारे आदरणीय स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी। गोवा मुक्ति आंदोलन से ये कनेक्ट रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ में संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई, भोपाल की गोविंदपुरा सीट से 10 बार विधायक रहे हैं, ये रिकॉर्ड है इनके नाम पर, क्या है, रिकॉर्ड है, आपको याद रखना है। यहीं से अभी इनकी बहू श्रीमती कृष्णा गौर, जो कि अभी अल्पसंख्यक घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति विभाग की क्या है, मंत्री हैं, याद रखना है। ये बुलडोजर मंत्री के नाम में भी, रूप में भी प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी के पहचाने जाने पहचाने, विदिशा से वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले, सीहोर के बुधनी सीट से विधायक का चुनाव लड़ने वाले मामा जी, दैट इज ऑल्सो नोन एज शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में क्या है, तो भैया कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, कहां पर, केंद्रीय सरकार में, कहां पर, सेंट्रल कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में किसी के नाम पर है, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर है। मामा जी इनका क्या है, पेट नेम है, या फिर हम बोले लोगों के द्वारा प्यार में दिया हुआ नाम है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि 2007 में सबसे अच्छी योजना, जिसके लिए यूएन से अवार्ड भी मिला है, लाडली लक्ष्मी योजना, इन्हीं के कार्यकाल में लाई गई। क्लियर हो गई बात। याद रखना, ये योजना तो आती है लेकिन मुख्यमंत्री से कनेक्ट करते आना चाहिए। और अगर किसी आईएएस की बात करेंगे तो श्री पी नरहरि, श्री पी नरहरि वो आईएएस हैं जिन्होंने इस योजना का ड्राफ्ट बनाया और ये सलाह दी सरकार को कि ये योजना हमको लानी चाहिए, उन्होंने पूरा ड्राफ्टिंग की है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो युवा तुर्क के नाम से जाने जाने वाले छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं, और जो प्रोटाइम स्पीकर मतलब सामयिक अध्यक्ष, जब अध्यक्ष नहीं चुना जाता है ना लोकसभा का, तब क्या होता है किसी भी सदन में, सबसे जो वरिष्ठ रहता है या फिर जो जिसको मान लेते हैं कि हाँ इन्हें हम प्रोटाइम स्पीकर बनाते हैं, उनका क्या कार्य रहता है कि जो भी लोग चुन के आए हैं ना, मतलब निर्वाचित होकर आए हैं, उनको क्या करवाना, सदस्यता ग्रहण करवाना, मतलब उस सदन की सदस्यता, लोकसभा है तो सांसद की, विधानसभा है तो विधायक की। अब याद रखो इनकी पुस्तकें क्या है, इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इंडिया सेंचुरी, याद रखना है इनका नाम। इनका जन्म कहां से है, तो कानपुर से है, युवा तुर्क के नाम से। कौन सा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो श्री कमलनाथ जी है। क्लियर है बात। अब आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, 19th क्रम के हैं, उज्जैन में ये जन्मे, उज्जैन दक्षिण की निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं, और 13 दिसंबर इस डेट को याद रखना है आपको, 2023 को जो राज्यपाल हैं वर्तमान में मंगू भाई पटेल, जो गुजरात से आते हैं, इन्होंने शपथ दिलाई। क्लियर है। शपथ कहां पर है, तो आपको याद रखना है कहां पर शपथ है, तो वर्णन वेतन शपथ। क्लियर है ना, तो याद रखना कौन सी अनुसूची है, 30वीं अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल कहां जन्मे, सागर में जन्मे। इनके बेटे कौन है, तो श्यामाचरण शुक्ल, जिनके कार्यकाल में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो गोविंद नारायण सिंह, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा जी, सुंदरलाल पटवा जी। सबसे कम समय तक तो एक दिन अर्जुन सिंह, सबसे कम समय तक तो राजा नरेश चंद्र अगर आते हैं तो पहले ट्राइबल मंत्री हैं 13 दिन। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान जी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट की बात करते हैं, महिला मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में जन्मी उमा भारती, पंचजा अभियान आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताना है। आदिवासी मुख्यमंत्री सारंगढ़ के राजा, राजा नरेश चंद्र। अब देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्गी राजा। संविधान सभा के सदस्य कौन रहे, तो रविशंकर शुक्ल, भगवंतराव मंडलोई खंडवा से, और द्वारिका प्रसाद मिश्र, डीपीएम, मध्य प्रदेश के राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाने वाले। ठीक है। इनकी कौन सी पत्रिका है, कौन सा महाकाव्य है, आपको सारा कुछ रट लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल रह चुके मुख्यमंत्री, तो भैया कैलाशनाथ काटजू, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो गोविंद नारायण, तो बिहार के राज्यपाल। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल। मोतीलाल वोरा जी तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अर्जुन सिंह लॉटरी कांड में नाम,
अपना यूनियन कार्बाइड जब गैस त्रासदी हुई तो ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सरेंडर करवाया डकैत्स का, और अर्जुन सिंह के नाम है 1 दिन का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला राष्ट्रपति शासन 5वीं और 6वीं विधानसभा में, दूसरा 6वीं और 7वीं में, तीसरा लगा है 9वीं और 10वीं में। क्लियर है। यहां पर राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा जी, यहां पर थे आपके हरियाणा से आने वाले शर्मा जी, और यहां पर कौन थे तो आपको याद रखना है भैया, कौन थे, वांचू या पुनाचा। जरा कमेंट करके बताओ आपको पुनाचा याद आ रहा है या वांचू जी आ रहे हैं। चलिए, अब तीसरी बार लफ्ज लगा तब थे कुंवर मोहम्मद और क्या थे, शफी कुरैशी। दो लोग के टेन्योर में लगे हैं दूसरे और तीसरे। जब दूसरे और तीसरे की याद करेंगे तो मुख्यमंत्री क्या लगाएंगे, पटवा जी को, सुंदर लाल पटवा। अब देखो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, देखो लोकसभा के सदस्य प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, उमा भारती, कमलनाथ, ये तो आपको पता ही है, कैलाश नाथ, ये क्या है, काटजू, और शिवराज सिंह। यहां पर राज्यसभा के सदस्य कौन रहा है तो पीसी सेठी, कैलाश जोशी, सकलेचा जी, अर्जुन सिंह जी। अब ये क्या है, दोनों के सदस्य, ये आप इनमें से क्या कर सकते हैं, आप छांट सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा याद। ठीक है। वर्तमान में दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन्होंने बोला है कि अब मैं मध्य प्रदेश, या फिर बोला है कि राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अभी आपको याद क्या रखना है, याद रखना है मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति नया आने वाला है जो राज्यसभा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म कहां हुआ तो भैया मध्य प्रदेश के बाहर हुआ। देखो द्वारिका प्रसाद मिश्र उन्नाव में, राजा नरेश चंद्र रायगढ़ सारंगढ़, है ना, श्यामाचरण शुक्ल रायपुर, प्रकाश चंद्र सेठी जो रहे हैं झालरा पाटन, कहां पर, झालरा पाटन, जो इनके समय में क्या बना है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा अपना राज्य योजना आयोग, ये क्या रहे हैं, पहले अध्यक्ष रहे। मोतीलाल वोरा नागौर राजस्थान, कमलनाथ जी यूपी कानपुर, बाबूलाल गौर जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। क्लियर है। तो ये हमने अपने पूरे मुख्यमंत्री को कवर अप किया है, आपको टोटल इनकी जानकारी दी है। आपका कोई भी सुझाव या कोई भी आपका इशू है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।